नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ख़ास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो जयपुर से निकलकर हम आए हैं 70 किलोमीटर दूर, एक गांव पड़ता है श्यामपुरा। अब श्यामपुरा वो गांव है जहां पे इस वक्त मैं खड़ी हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा गांव है और यहाँ पे लगभग 50 से 100 मकान हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, अपना काम करते हैं और यहाँ तक पहुँचती हैं हकीम साहब की दवाइयाँ। हकीम साहब से लोग जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत खुशी के साथ आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, हमें यहाँ पे मौका मिला है उनसे मिलने का, जो हकीम साहब से जुड़े हुए दर्शक हैं, जिन्होंने खुद को सेहतमंद किया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है। लेकिन कैसे उनकी ये ज़िंदगी बदली, क्या कुछ उन्हें बीमारी थी, यही जानने हम इस गांव तक पहुंच गए हैं। और जहां मैं अभी खड़ी हूं इससे बस 100 मीटर की दूरी पे ही घर है बंसीधर जी का, जो कि एक टीचर हैं। तो चलिए चलते हैं उनके। बंसीधर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने गांव तक हमें बुलाया और आपसे मिलने का हमें मौका मिला। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपको परेशानी क्या थी? मेरे क्या था कि हाथ पैर में कंपन होती थी, शरीर जाम था, बिल्कुल दर्द होते थे, कमर पीठ और उठना। उसके बाद मैंने दवाई ली जयपुर से और एलोपैथिक डॉक्टरों से, सभी से, होम्योपैथिक ली और आयुर्वेदिक ली। उससे कुछ भी मेरा फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद में अभी जनवरी में बहुत बहुत बिल्कुल एक जगह बैठ गया था। डॉक्टर की दवाई ली, उन्होंने कहा कि जीवन में दवाइयाँ चलेंगी ज़िंदगी भर। मैंने कहा मेरे एक बार बैठा बैठा मैं मेरे फ़ोन में देख रहा था यूट्यूब पे, तो हकीम सुलेमान खान का मतलब इलाज चल रहा था, तो उसके बारे में पढ़ा मैंने और मैंने वहाँ से दवाई मंगाई। अब मेरे को करीब 1.5 महीना हो गया दवाई लेते हुए, तो मेरे आधा रिलीफ है पहले से। मैं चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, कुछ वजन भी उठा सकता हूँ, अपना काम कर लेता हूँ नृत्य का। पहले मेरे को खाना खाने में दिक्कत होती थी, अब इसके बाद मेरे को आधा रिलीफ है और अभी दवाई चालू है। मैं कामना करता हूँ कि मेरा पूरा रोग ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी वो दिन कौन सा था और कैसा वो दिन था जब आपको ये तकलीफ़ का पता चला, जब तकलीफ़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई? जनवरी 12 जनवरी थी, उस 23 वो 24 12 जनवरी 24 को ये तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। फिर मैं जयपुर। कैसे बढ़ी थी तकलीफ़, कैसे बढ़ी थी ये बताइए? तकलीफ में एक बार गिर गया था, तो उससे धीरे धीरे मेरे को, पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे नसें जाम हो गई, दर्द होने लग गया। उसके बाद मेरे दिमाग तक ये नसें चली गई और उस फिर बाद में कंपन शुरू हो गई। अब कंपन होने के बाद मैंने डॉक्टरों को 2-3 बार दिखाया, MRI कराई, CT स्कैन कराई, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपकी पार्किंसंस बीमारी है, कंपन वाली रुकेगी नहीं। दवाई चलती रही, लेकिन दवाई चलते चलते मेरी ये बीमारी बढ़ती गई, रिलीफ नहीं ली। तो उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल में, दुर्लभ में, जो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जयपुर में, उसमें भर्ती रहा। डॉक्टर से टाइम लिया और उन्होंने मेरे को 4 दिन भर्ती रखा और उसके बाद में दवाई डबल डोज दे के थोड़ा ठीक हुआ। अच्छा, तकलीफ़ कितनी होती थी ये बताइए? तकलीफ मेरे से उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, मतलब शरीर यूँ बैलेंस नहीं बनता था। चलता था तब घुटनों में दर्द होता था, थोड़ी दूर चलता था तो मेरे को खड़ा होना नहीं पड़ता था। अच्छा, दवाई आपने कौन सी इस्तेमाल की ये बताइए? गोंद सिया, जैतून का सिरका, ऐस के कैप्सूल और एक ब्राह्मी कैप्सूल थे, उनको मैंने लेना शुरू किया उनके बताए अनुसार। इंट्रैक्शन थे उसमें दवाई में, और इंट्रैक्शन के अनुसार मैंने पढ़ के दवाई लेना शुरू किया और उसी के अनुसार परहेज रखा मैंने। अच्छा, जब आपको ये तकलीफ़ शुरू हुई कंपन की और शरीर में दर्द की और शरीर भी आपका जाम हो गया था, 2012 की बात है ना ये? 2012 से शुरू हुआ था ना? अच्छा, ठीक है। तो ज़िंदगी कितनी निरस सी लगने लगी थी आपको? ज़िंदगी कितनी बोझिल लगने लगी थी ये बताइए? अपन तो चल नहीं सकते, ये बोझ हो गया, अब तो मरना ही, इससे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और दवाइयाँ लेता रहा और आगे भी रिसर्च करता, खोज करता रहा। फिर ये दवाई लेने से मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है, खाना भी अच्छी तरह पचता है, शरीर में ताकत भी आई है और चल फिरता हूँ, आराम से नहा धो लेता हूँ, कपड़े धो लेता हूँ, वजन भी उठा लेता हूँ। अच्छा, घर वालों ने भी आपकी ये तकलीफ़ देखी होगी, घर वाले भी इतने साल से आपको परेशान देख रहे होंगे, क्या कहते थे वो कि आपको इधर लेके चलते, उधर लेके चलते? काफ़ी ट्रीटमेंट उन्होंने कराए होंगे आपके?
जी। एक जयपुर का कोई भी डॉक्टर, इसको न्यूरो का कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा, जो डॉक्टर बताया उसी के पास गया, दवाई ली। लेकिन वो दवाई लेते तो थोड़ा बहुत आराम हो जाता है, फिर बाद में वैसी हो जाती थी। अच्छा, जब आप का शरीर बिल्कुल जाम हो गया था तो फिर बच्चे ही आपको देखते होंगे। बिठाते थे, पकड़ते थे, पकड़ के चलता था, बस में पकड़ के चढ़ता था। अब मैं बस में आराम से चढ़ जाता हूँ, उतर जाता हूँ और चल फिर सकता हूँ। सुबह शाम मतलब मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ। अच्छा, मॉर्निंग वॉक भी करने लगे हैं आप? अरे वाह, चलिए जान के खुशी हुई। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है और आप करते क्या हैं? पहले मैं टीचर था, अब रिटायरमेंट हो गया, मेरी उम्र 61 साल हो गई। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरी पत्नी है, 4 बच्चे हैं, 4 बहू हैं। 2 बच्चे, 2 वो टीचर हैं, 2 बच्चे सेक्रेटरीट में काम करते हैं जयपुर, और 2 वो यहीं पढ़ रहे हैं, बीएड कर रही है। अच्छा, हकीम साहब की जो दवाई आपने इस्तेमाल की, एस केयर आपने इस्तेमाल किया, आपने गॉन्सिया का इस्तेमाल किया और जो दवाइयाँ आपने बताई, तो आपको आधा रिलीफ मिल चुका है। 1.5 महीने की बात करूँ, ठीक है। बाकी जो ट्रीटमेंट आपने करा है जी? फायदा तो 1 महीने में आना शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा, हाँ। लेकिन अब 1.5 महीने में आधा फायदा हो गया, 45 दिन में। आसानी क्या कुछ होने लगी थी? मतलब जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे तो अब क्या कुछ काम आप कर लेते? मेरे को हाथ से कोई चीज़ उठाने में दिक्कत आती थी, पकड़ने में दिक्कत आती थी, अब नहीं है। चलने फिरने में दिक्कत आती थी, बैलेंस नहीं बनता था शरीर का, वो बढ़ने लग गया। अब तो मैं ऐसे लगता है कि मैं दौड़ भी सकता हूँ धीरे-धीरे। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ आपके जो हाथों में कंपन है वो अभी भी है, लेकिन क्या ये आपके नज़रिए से पहले से बहुत कम है? पहले से बहुत आदी हो गई। ये पहले तो मतलब दिन भर रात भर भी सोते टाइम भी होती थी। अच्छा, चेयर पकड़ के दिखाइए मुझे पहले तो। ये देखो। हाँ। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मुझे ये चेयर आप उठा के दिखा दीजिए, वो भी आप उठा के दिखा देंगे? दिखा दूंगा। और देखिए, आपने कहा था कि आपका पैर भी जाम हो गया था। आइए थोड़ा चल लेते हैं हम। चेयर आप रख दीजिए, थोड़ी तकलीफ देना चाहूँगी आपको जी। मुझे आप चल के दिखाइए जी, इधर चलिए। थोड़ा आसानी है? आसानी काफ़ी आदी हो गई। अच्छा, चलिए आइए थोड़ा इधर की तरफ चलते हैं। आइए मेरे साथ आइए। जैसे अभी आपने ये कुर्सी उठाई है, तो पहले बिल्कुल भी कुर्सी नहीं उठा पाते थे? मैं एक हाथ काम नहीं करता था, एक हाथ ही काम करता था। अच्छा, और अभी अगर मैं चलने के लिए कहूँ तो मैं आराम से। तो देखिए दर्शकों, आप देख सकते हैं, मैंने तो सिर्फ चलने की बात कही और देखिए सर कितनी तेज़ी से चले जी। कितनी स्पीड से आप चल सकते हैं बंसीधर जी? अरे वाह बंसीधर जी, आपके हाथ का भी मूवमेंट मैं देखना चाहूँगी। अगर आप सीधा दोनों हाथ कर लेंगे। हाँ जी, कितना आप हाथ अपना हिला सकते हैं जी? बिल्कुल। कोई डर? हाँ। पहले ये हाथ ऊपर नहीं उठता था। अब उठा के मुझे ये हाथ दिखाइए, जो हाथ आपका तकलीफ है। ये देखो। अरे वाह। मुट्ठी मारने में तकलीफ होती थी, अब खोल लेता हूँ आराम से, बंद कर लेता हूँ। दोनों हाथों की मुट्ठी मुझे बांध के दिखाइए। बहुत बढ़िया। हाँ। ऊपर आता हो जाते हैं आराम से, आधा फायदा आ गए। ये कंधों में भी दर्द होता था? यहाँ होता था, गर्दन में भी होता है। हाँ। अब गर्दन में मैंने उन्होंने ये एक्सरसाइज बताई थी, जो हाँ। इधर देखना, उधर देख। आइए थोड़ा इधर आइए जी। मुझे वो एक्सरसाइज दोबारा से करके दिखाइए जो आप करते हैं, जो हकीम साहब बताते हैं। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, देखिए हर तरीके की एक्टिविटी हमें बंसीधर जी यहाँ पे करके दिखा रहे हैं और ये 1.5 महीने का रिजल्ट है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद बंसीधर जी देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ वो उनका शरीर पूरा जाम हो चुका था और उन्होंने कितनी तकलीफ़ों का सामना किया होगा, मतलब मुझे सोच के भी हैरानी होती है। और जो चलता फिरता इंसान हो और इनका पेशा रहा है, टीचर थे ये, तो टीचर जो होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनकी अलग से एक एक्टिविटी भी होती है। और आज देखिए, जो कुर्सी तक नहीं उठा पाते थे और आज वो खुद चल भी रहे हैं। तो चलिए, एक कुर्सी और वहाँ पे है, मैं उससे भी आपको कहूँगी कि वो भी आप उठा के हमें दिखाइए। आप उसको वहाँ से कहाँ रखेंगे आप बंसीधर जी, ये बताइए आप। देखिए, हाँ जी, बस रखिए। और बताइए, पैरों में भी तकलीफ होती थी क्या आपको? ये घूमते नहीं थे, यूँ दिक्कत होती थी। अच्छा, मोड़ भी नहीं पाते थे आप पैर? दिक्कत होती है, ऐसे सीधे चलते थे, छोटे छोटे कदम चलते थे, हम लंबे कदम।
वाह, देखिए कह रहे पहले छोटे छोटे कदम चलता था, अब लंबे लंबे कदम चल रहा हूँ। देखिए ये लंबे लंबे कदम आप बंसीधर जी के देख लीजिए। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के। तो और आप लोग दर्शकों देखिए, अगर आपका भी पैर जाम हो गया है या फिर आपको भी ऐसे ही कोई तकलीफ है तो आप भी बंसीधर जी की तरह हिम्मत नहीं हारिए, आप भी ठीक हो सकते हैं। और ये जो कंपन आप देख रहे हैं ना, ये बेइंतहा कंपन थी। मतलब बंसीधर जी आइए थोड़ा पीछे आ जाए जी। तो आपको क्या लगता है ये जो कंपन है ये कितने परसेंट आपकी कम होती नजर आ रही है? परसेंट कम हो गई मेरे हिसाब 50% कम हो गई। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा था कि जीवन ऐसे ही गुजरेगा? ऐसे गुजरेगा, बोले मिटेगी, रुकेगी नहीं है बीमारी, मिटने वाली नहीं है। अच्छा, और जो आपके आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने भी यही कह दिया था कि भाई अब यही चलेगा क्योंकि एक उम्र हो गई है? उम्र हो गई है, उम्र के अनुसार ये बीमारी मिटती नहीं है, कार के नीचे की। हाँ, तो जो लोग ये बातें बोलते थे आपने उनकी बात को झूठा साबित करना शुरू कर दिया है? बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। अच्छा, जिन लोगों को आपने ऐसी तकलीफ में देखा है अब आप उनको भी ये बता सकते हैं कि आप, हाँ, आप मेरे ये दोस्त थे, समझ उनको भी बताया, एक वो कह रहा है कि मैं भी मंगाऊंगा दवाई। उन्होंने ऑपरेशन भी करा लिया घुटनों का, वो रेलवे में है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दवाई मंगाऊंगा हकीम साहब की। बिल्कुल बिल्कुल। तो हकीम साहब का एक शो ही आपने देखिए यूट्यूब पे देखा, आपकी कभी मुलाकात नहीं हो पाई है, आपने कभी वैसे भी जुड़ाव नहीं देखा, किसी ने आपको बताया भी नहीं था, खुद आपने ही यूट्यूब पे देख के? सर्च करके मैंने खुद ही देखा यूट्यूब पे, हाँ 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 और वहाँ से यूट्यूब पे नंबर निकाले, हाँ हाँ। और दवाई बिल्कुल सस्ती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। तो बंसीधर सर, आप इस गांव में कब से रह रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। इस गांव में तो जन्म से ही रहा हूँ, मेरे दादा परदादा यहीं से रहते आए। अच्छा, तभी हम जब इस गांव में आ रहे थे तो आपको एक एक जना जानता था, हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई यहाँ पे आने में क्योंकि सभी आपको जानते थे। तो आपकी ये जो तकलीफ़ है ये लोगों को भी पता होगी आसपास जो आपके रहते हैं? हाँ, सबको पता है कि भाई इनकी चला नहीं जाता, शरीर जाम हो रहा था। और अब जब आपको देखते हैं? अब देखते हैं कि अब तो रिलीफ है, ये बता रहे हैं लोग कि अब तो फायदा है पहले से। अच्छा, दोस्त हैं आपके गाँव में, ये बताइए। खूब सारे हैं मेरे, हाँ? खूब सारे दोस्त हैं। अच्छा, खूब सारे दोस्त हैं। हाँ, मिलने वाले हैं? मिलने वाले हैं। मैंने तो एक ही जगह सर्विस की है, तो मेरे साथ में टीचर हैं आपकी एरिया के, सब जानते हैं, सब गवर्नमेंट सर्वेंट जानते हैं, सब बड़े बूढ़े जानते हैं। हाँ, आपस में आसपास के गाँव के जानते हैं, पालड़ी तक मेड वगैरह सब जानते हैं। दूर दूर तक आपका नाम है जी। चलिए, अच्छा लगा। तो अब आपको वो ऐसे अच्छा देखते हैं, बेहतर देखते हैं तो क्या कहते हैं? मेरे को अच्छा लग रहा है थोड़ा बेहतर देखने में कि मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरे को आशा है। आपने गॉनसियर का इस्तेमाल किया, आपने एस्केयर का भी इस्तेमाल किया। चलिए, एस्केयर तो कैप्सूल है, लेकिन गॉनसियर का इस्तेमाल आपने कैसे किया, हमें बता सकते हैं? गोंद से आया मेरे पास, मैंने उसको थोड़ा सुखाया, फिर उसकी कुटाई की और पत्थर पे पीसा उसको, और मैं एक चुटकी सुबह और एक शाम को, मतलब खाना खाने के बाद में 2 चुटकी लेता हूँ। 5.5 ग्राम जितना चुटकी में आता है। थोड़ा कड़वा ज़रूर है, लेकिन पानी के साथ निगलने पे, गर्म पानी के साथ में लेने के बाद में फ़ायदा हो जाता है। तो देखिए, जब हम आ रहे थे तो आपका ये खूबसूरत सा गांव हमें देखने को मिला, तो अब हमारी भी इच्छा है कि आप हमें इस गांव में घुमाएं। हाँ, पूरे गांव में घुमा दूंगा मैं आपको। ये अच्छा, देखो, ये गोंद से है, मैं ऐसे इसमें एक चुटकी लेता हूँ और ये जीभ पे डालता हूँ और पानी के साथ, गर्म पानी के साथ इसको निकल जाता हूँ। अच्छा, गर्म पानी के साथ। अच्छा, दिखाइए मुझे, पाउडर दिखाइए जरा, पाउडर दिखाइए। ये देखिए आप, देखिए ये इन्होंने यहाँ पे पाउडर बनाया हुआ है। देखिए ऐसे ही बन जाता है, ये एक रॉ मटेरियल आता है और उसे देखिए सुखाया है, फिर इन्होंने इमाम दस्ते में आपने इसे कूटा। कूटा, ईमान दस्ते में कूटा और फिर पत्थर पे इसको पीसा तो बारीक हो गया। अब इसमें लेने में दिक्कत नहीं आती है, वैसे जब साबुत आता है ना तो उसमें से चबाने में कड़वापन ज़्यादा लगता है, कड़वापन ज़्यादा लगता है। लेकिन आसानी से खा लेते हैं आप। आसानी से खा लेते हैं। चलिए ठीक है, तो गौनसिया का ये कमाल आप देख लीजिए। लाइए मैं इसको इधर रख देती हूँ, अब आपके साथ थोड़ी हम गांव की सैर कर लेते हैं बंसीधर जी। तो चलिए दर्शकों, हम बंसीधर जी के साथ चलते हैं, थोड़ा सा गांव देख लेते हैं। गांव बेहद खूबसूरत है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और वॉक करते हैं वो सुबह शाम। तो आज हम दिन में उनके साथ वॉक करेंगे और आपको भी थोड़ा सा गांव हम उनका दिखा देते हैं। तो आपका जो स्कूल था, जब आप टीचिंग के लिए जाते थे तो वो किस तरफ पड़ता था? यहाँ से इधर पड़ता था पूर्व साइड में। अच्छा, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो आप जाते कैसे थे? बाइक से जाता था। बाइक से जाते थे। अच्छा, तो बाइक आप खुद ही चलाते थे? आइए। चला लेना।
लेकिन 1-2 महीने पहले जनवरी से मेरा बिल्कुल शरीर जाम हो गया था, उसके बाद मैंने बाइक चलाना छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, बाइक चलाना छोड़िए। तो धीरे धीरे जैसे आपकी कंपन खत्म होती जा रही है तो फिर से आप एक बार दोबारा से बाइक हाँ चलाएंगे? बिल्कुल दोबारा चला सकता हूँ। अच्छा, ये जो गांव है, आप कब से, कितने साल से रह रहे हैं? हम तो यहाँ से हमारे जन्मदाता पुरखों से रह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पूरा परिवार ही यहाँ पे है? हाँ पूरा परिवार ही यहाँ है। अच्छा ठीक है। तो ये कौन सी जगह पड़ती है? पूरा इसी गांव में ही आता है? पूरा गाँव का ये अच्छा, श्यामपुरा गांव में ही ये पूरा इलाका आता है? वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो आइए थोड़ा और आगे तक चल लेते हैं। कितना तेज़ आप चल सकते हैं, कितनी तेज़ वॉक करते हैं ये बताइए आप, जब आप सुबह चलते हैं? जी, कितने लंबे लंबे कदम रखते हैं? खूब लंबे लंबे रखता हूँ। जी। तो देखिए दर्शकों, ये वॉक होती है बंसीधर जी की सुबह शाम, और अब देखिए कितना उन्हें आराम मिल रहा है। अच्छा, सुबह जब आप उठते हैं सर, तो कैसे आपका पूरा दिन कैसे गुजरता है ये बताइए। चलिए, सुबह तो आपने वॉक कर ली, उसके बाद? उसके बाद वो करने के बाद मैं नहाता हूँ, फिर नाश्ता लेता हूँ। नाश्ता लेने के बाद मैं थोड़ा आराम करता हूँ और फिर सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाता है और फिर दवाई लेता हूँ। अच्छा, खाने में किसी तरीके का कोई परहेज? ये खटाई वगैरह का परहेज है, ज़्यादा चिकनाई खटाई आइए। वो नहीं खाता हूँ। कैरी वगैरह, आम वगैरह, नींबू ये नहीं खाता हूँ। केला भी कम ही खाता हूँ उसमें, क्योंकि वायु होती है। आपने गौनसे का इस्तेमाल किया, स्केयर का इस्तेमाल किया, तो कितना फ़र्क नज़र आता है बाकी ट्रीटमेंट और इस ट्रीटमेंट में? काफ़ी फ़र्क है उसमें। तो मैं डेली दवाई लेता था, अब इसको मेरे को करीब 1.5 महीना ही हुआ है, तो इसमें आधा रिलीफ हो गया मेरी। बाकी उसमें इंजेक्शन भी लगवाता था एलोपैथिक में, कुछ देर के लिए रिलीफ होता था। अब इसमें दर्द तो मेरे बिल्कुल भी नहीं होता। तो पैरों में आपने इंजेक्शन भी लगवा लिया? खूब लगवा ली, अच्छा। क्योंकि जकड़न को ये रोकने के लिए दर्द होता था ना, जब इंजेक्शन लगाते थे। अच्छा, बच्चे भी आपको देखते होंगे, बच्चों ने भी देखा है कि देखो पिताजी को इंजेक्शन भी लगे हैं, डॉक्टर ने जैसा दवाई बताई वैसी दवाई हमने खिला भी दी है, लेकिन अब देखिए इंजेक्शन से भी मुक्ति है और दवाइयाँ भी धीरे धीरे करके आपकी छूट रही कर दी, दवाइयाँ छोड़ दी, 1/4 ही दवाई कर दी, बाकी ये गौन से ही ले रहा हूँ। बंसीधर जी, हम देख पा रहे हैं कि आपके घर के सामने ही आपके जानकार हैं, परिवार वाले हैं हमारे परिवार के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमें मिलवाइए आप इनसे भी। हाँ बात करिए आप। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। जी जी, आपका नाम? रामेश्वर प्रसाद। जी रामेश्वर सर, हम अभी बंसीधर जी से मिलने आए और इनकी तकलीफ़ भी यकीनन आपको पता ही होगी, तो अब जब आप इन्हें इतना चलता फिरता देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि देखिए इनका शरीर भी जाम हो गया था और ये टीचर भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे? और ठीक है, फायदा मिल रहा है दवाई से, तो बढ़िया ही है। काफ़ी दिन हो गए इसको। सर्वप्रथम तो इसको मैं ही लेके गया था, दोपहर का टाइम था, फिर इसको बेड वेड लेके गया, 10-12 साल की बात हो गई। जब से फिर कोई दवाई मूड़ी लेता रहता था, दिखा भी रहा था काफ़ी को, बैठा नहीं था इसका हिसाब किताब। तो आप कितने खुश हैं? देखिए हमारे साथ अभी वो चले फिरे हैं और कंपन में भी इतना आराम है। खुशी तो होती है कि कोई भी चीज़ में अगर प्रॉफिट या फ़ायदा मिलता है, शारीरिक संरचना में अगर कोई दिक्कत आती है, वो ठीक होती है, तो सबको ही खुशी तो सबको ही होती है। हाँ। देखिए, क्योंकि उन्हें जब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी तो आप खुद उन्हें लेके गए थे, लेकिन आज देखिए 1.5 महीने में उन्हें कितना आराम मिल गया है। नहीं, मिला है आराम तो मिला है, तो हम भी खुश हैं, ये भी खुश है, आप भी खुश हैं। हाँ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये बंसीधर जी के बराबर में ही एक घर है और ये भी इनके परिवार से ही जुड़े हुए हैं, जैसा कि बंसीधर जी ने हमें बताया है। तो बंसीधर जी, वाकई में आपका पूरा गांव ही परिवार है, मुझे ऐसा लगता है। गांव में सभी हम तो परिवार की तरह रहते हैं, सारा गांव में सब मिलने वाले सब परिवार के रहते हैं। हम गाँव में मेल जोल अच्छा रहता है, एक दूसरे को सब जानते हैं। आइए थोड़ा आपके घर के गेट तक चल लेते हैं हम। तो दर्शकों देखिए, बंसीधर जी का ये घर है जहाँ पे हम पहुँचे हैं। श्यामपुरा ये गांव है और ढूंढते ढूंढते हम बंसीधर जी तक पहुंच ही गए। आइए, काफ़ी तकलीफ़ मैंने आपको दे दी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जी 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 जी। तो बंसीधर जी, हकीम साहब से जुड़ के कैसा लग रहा है, कुछ कहेंगे उनके? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो मेरी बीमारी थी इसका समाधान हो रहा है। हकीम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी तरफ से भी ढेर सारी दुआएं आपको कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें सर। शुक्रिया। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ईश्वर से यही कामना करते हैं। तो आप सभी ने दर्शकों अभी सुना बंसीधर जी को, जिन्होंने अपना हमें अनुभव बताया। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।